पाई इंटरनेशनल स्कूल, जिसे लेकर गांव पाई ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोगों के अंदर भी जिज्ञासा थी कि कैसा होगा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या कुछ होगा इस नए स्कूल में नया अपने बच्चों को सिखाने के लिए। तो आइए आपकी इसी जिज्ञासा को दूर करते हैं, पाई इंटरनेशनल स्कूल की मैनेजमेंट से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ फैसिलिटीज़ इन्होंने अरेंज की हैं आपके बच्चों के लिए, किस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वो आपके बच्चों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस नए सेशन में। सर, सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस कि आपने जो है अपना पाई इंटरनेशनल स्कूल जो है कंप्लीट कर लिया है, आपका उद्घाटन होने वाला है। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप क्या कुछ कहना चाहोगे लोगों से, पेरेंट्स से, सबसे पहले अपने स्कूल के बारे में। सुचिता बहन, मैं सतबीर सिंह, चेयरमैन पाई इंटरनेशनल स्कूल, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं और स्कूल में पहुंचने के लिए आपका स्वागत करता हूं। दूसरा, मैं आपके सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से पाई इंटरनेशनल स्कूल के शुभ मुहूर्त जो 31 मार्च 2024 को है, तो उसके लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप ज़रूर पहुंचे, स्कूल में विजिट करें, आए, यहाँ का माहौल देखें, यहाँ का थॉट लेवल देखें। तो मैं आपके सभी दर्शकों को आमंत्रित करता हूं। सर, एज अ मैनेजमेंट ऑफ पाई इंटरनेशनल स्कूल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पाई जो गांव है ये शिक्षा का हब है, इतने सारे स्कूल हैं, हर लेवल का स्कूल पाई गांव में है, तो इतने कंपटीशन के बाद भी आपने गांव पाई में ही स्कूल खोला है, इसके पीछे क्या कुछ मकसद रहा स्कूल खोलने के पीछे। बिल्कुल बहन जी, आपने जो भी कहा सही कहा कि पाई एक एजुकेशन का हब रहा है। हमारे गांव में और हमारे आसपास के जितने भी गांव लगते हैं पाई से, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं। फिर भी हमें ऐसा लगा कि एक स्कूल की ज़रूरत है जो पेरेंट्स की डिमांड पे खरा उतर सके, जो बच्चों की डिमांड पे खरा उतर सके। हमारा जो थॉट है, हमारा जो विचार है शिक्षा के प्रति, हम उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते थे और भगवान ने हमें ये मौका दिया है कि हम भी इस शिक्षा के इस क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें और अच्छा से अच्छा जो हमारे एरिया की, हमारे पाई के आसपास गांव हैं जितने भी, या पाई में जो भी हमें लगा कि कुछ कमियां अभी भी एजुकेशन में रहती हैं, उनको पूरा करने का भगवान ने हमें मौका दिया है और हम इस मौके को गंवाना नहीं चाहेंगे। इसका सदुपयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सा अच्छा कुछ करना चाहते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने अपने स्कूल का नाम रखा है पाई इंटरनेशनल स्कूल, तो ये शब्द इंटरनेशनल आपने क्यों रखा है, इसके पीछे का क्या मैं जान सकती हूँ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया जिसका मैं आपका जवाब देना चाहता था। सबसे पहले तो पाई क्यों रखा है स्कूल का नाम, कि मेरा मानना है कि, और पूरी मैनेजमेंट का यही मानना है कि जो स्कूल होता है वो समाज के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, अभिभावकों के लिए होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं होता। तो जैसे बहुत से नाम सामने आए, लेकिन उनमें से हमने यही ऑब्जर्व किया, यही सोचा हमने कि जिस भी बाउंड्री में हम रहते हैं, जिस भी क्षेत्र में हम रहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ के उसी क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। तो पाई का जब नाम रोशन होगा, पाई इंटरनेशनल स्कूल का, यहाँ बच्चे अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, पढ़ेंगे, रोशन करेंगे नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, कि पूरा क्षेत्र का नाम रोशन होना चाहिए, पाई का नाम रोशन होना चाहिए, पाई के आसपास जितने भी गांव हैं उनका नाम रोशन होना चाहिए, इसलिए हमने पाई रखा है। दूसरी बात, इंटरनेशनल शब्द लगाया है तो इसका यही उद्देश्य है कि हमारी कोई बाउंडेशन नहीं है, हम वो शिक्षा देना चाहते हैं, वो कंसेप्ट लेके आना चाहते हैं स्कूल में जिसका प्रचार प्रसार इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे। दूसरा ये भी कह सकते हो आप कि इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इस स्कूल में लेके आएँ ताकि बच्चों को एक से एक बढ़कर मौका मिले, इसलिए पाई इंटरनेशनल स्कूल इस स्कूल का नाम रखा गया है। सर, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से, क्या कुछ आपके स्कूल में फैसिलिटीज़ होंगे, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से आप अपने स्कूल को यूनिक बनाते हो दूसरे स्कूलों से, क्योंकि आपने अपने जो पोस्टर सबसे पहले छपवाए थे उनमें आपने बड़ा बड़ा यूनिक लिखवाया था। बिल्कुल सुचिता बहन, हमने बहुत ही सोच समझ के एक यूनिक स्कूल लिखवाया है और उसके पीछे बहुत से थॉट हैं एक यूनिक स्कूल लिखाने के। एक यूनिक स्कूल का मतलब है, मैं अपने अभिभावकों को शुद्ध और सिंपल शब्दों में बताना चाहूँगा कि एकमात्र स्कूल, हमारा स्कूल एकमात्र ऐसा स्कूल है जो अभिभावकों की और बच्चों की डिमांड पे खरा उतरने जा रहा है। हमारे एरिया में जितनी भी कमी रही है, एजुकेशन में लगा लो या स्पोर्ट्स में लगा लो, हम उन कमियों को दूर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव रहेगा
कि हम जो यहाँ शिक्षा देना चाहते हैं वो रट्टा रहित शिक्षा देना चाहते हैं, जिसको हम कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग बोल सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे रट्टा लगाएं और उन पे मानसिक तनाव बढ़े। तो बच्चों के मानसिक तनाव और बच्चों का तन का जो बड़े बड़े बैग हैं उनको कम करने के लिए आए हैं। तो हमारे जो ट्रेन टीचर हैं, ट्रेन स्टाफ है, हमने ये भी लिख रखा है कि आवर स्टाफ आवर प्राइड, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमने स्टाफ रखा है वो भी सच में यूनिक स्टाफ है। तो हमारा जो स्टाफ है वो इस तरीके से ट्रेन किया है हमने कि जो कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग को वो इम्प्लीमेंट कर सके, बच्चों के रट्टे से उसका छुटकारा दिला सके। दूसरा क्या है कि हमारे क्षेत्र में जो कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा कमी रही है। आज हमारे बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है, वो बोल नहीं पाते। उनको यदि हिंदी आ गई किसी बच्चे को तो इंग्लिश छोड़ता जा रहा है। जिसको इंग्लिश पे पकड़ोगी उसने हिंदी छोड़ दी। तो बाई लैंग्वेज पे काम करना है और हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना है, क्योंकि इंग्लिश आज की ज़रूरत है और हिंदी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ये हमारी मातृभाषा है। तो कम्युनिकेशन चाहे हिंदी की बात हो चाहे इंग्लिश की बात हो, हम बच्चों को इस प्रकार से ट्रेन करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुल के बोलें, अपने विचार प्रस्तुत कर सके और उनकी भाषा ऐसी हो कि बहुत ही प्रभावशाली भाषा का वो प्रयोग करके अपने हाव भाव से अपनी बातों को रख सके। ये आज की डिमांड है, ये आज की ज़रूरत है। इसके अलावा जो करियर गाइडलाइन की बातें हम करते हैं कि बच्चों को करियर गाइडलाइन मिलनी चाहिए, बच्चों के करियर के बारे में बताना चाहिए। 10वीं के बाद हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। अब NEP में तो 8th क्लास के बाद ही जैसे बच्चों को ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव करो। तो वहाँ देखो कितनी ज़्यादा करियर गाइडलाइन के लिए आवश्यकता बढ़ गई है। इसके बाद +2 करके बच्चे निकलते हैं। यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम प्रोसेस हैं, कॉलेजेस के एग्ज़ाम प्रोसेस हैं, या उनको कौन सी लाइन में जाना चाहिए, तो ये टीचर से अच्छा और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि टीचर को हर एक बच्चे की कमी का पता होता है, हर एक बच्चे की खास बात का पता होता है। तो करियर काउंसलर स्टार्टिंग में ही हम रख रहे हैं, जो 6ठी क्लास से ही बच्चों को करियर के लिए गाइडलाइन देगा और 5वीं क्लास तक के बच्चों को जो हम चाइल्ड बिहेवियर, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें तो उस पे काम करेगा। तो करियर काउंसलर के साथ ही हम स्कूल को शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूल की जो थॉट है वो है आर्ट एंड गेम्स की भी थॉट है। आर्ट में हमने जो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर तो रखे हुए हैं, इसके साथ साथ उनको असिस्ट करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए हमने बाहर से भी कलाकार बुलाए हुए हैं। चंडीगढ़ से हमारे पास कलाकार बनाए हुए हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत से स्कल्पचर उन्होंने बनाए हैं, बहुत सी चीज़ें यहीं पे उन्होंने बनाई हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि हम यहाँ पे जो भी चीज़ें बना रहे हैं स्कूल में, ताकि भविष्य में बच्चों को वो चीज़ें सिखा भी सके, उनके बारे में बता भी सके। गेम्स की बात है, डिस्ट्रिक्ट का पहला स्कूल होगा जहाँ इंडोर स्टेडियम बनने जा रहा है। इसके अलावा हम यदि बात करें मेडिकल फैसिलिटी की, हमने मेडिकल फैसिलिटी विशेष तौर पे शुरू की है स्कूल में, चाहे वो मेडिकल रूम की फैसिलिटी हो, चाहे वो बच्चों का मेडिकल कैंप के द्वारा बच्चों का चेकअप की बात हो, या बच्चों को किसी प्रकार की यदि सिकनेस होती है, बच्चों को चक्कर आ जाते हैं और बच्चे तरह तरह के इन्फेक्शन से गुजरते हैं, अनीमिया जैसी दिक्कतों से गुजरते हैं, ताकि यहीं पे उनको मेडिकली जांच करवा के उनके पेरेंट्स को रिपोर्ट दे दी जाए कि आपका बच्चा इस तरह की दिक्कत से गुजर रहा है। तो ये भी हम अलग, इस चीज़ में, क्षेत्र में भी हम अलग करने जा रहे हैं हमारे स्कूल के अंदर। और जैसे आपने कहा कि यूनिक स्कूल, ये जो बातें बता रहा हूँ ये कोई भी इम्पॉसिबल या असंभव बातें नहीं हैं। इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ मैनेजमेंट की, हमारे प्रिंसिपल सर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, और स्टाफ की नियत और नीति होनी चाहिए। ये सभी बातें लागू हो सकती हैं। सर, एज ए प्रिंसिपल आप पाई इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहोगे? बस फ़िलहाल तो एज ए प्रिंसिपल मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा वर्तमान में एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, स्पेशली रट्टा मारने वाला, उसके ऊपर हमें काम करना है और उसमें लोगों का सहयोग चाहिए। थोड़ा सा बच्चों को हम प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ाने की कोशिश में हैं, ताकि बच्चों की एक जो क्रिएटिविटी है वो बाहर निकल के आए। उसके बाद उसको लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो उसको सीखने की है वो काम करे उसके ऊपर, और अपने कैपेबल और अपनी एबिलिटी के ऊपर वो बच्चा जाके मार्केट में अपने आप को साबित कर सके। और आपके चैनल के माध्यम से एक
अनाउंसमेंट मैं और कर रहा हूँ कि हमारे स्कूल की ओपनिंग जो है वो 31 मार्च को होने जा रही है। तो उसमें सभी गाँव वासियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करूँगा कि पूरे का पूरा गाँव मेरे इस उद्घाटन समारोह में ज़रूर पहुँचेंगे। तो जैसे कि सर ने भी कहा, इन्होंने आपको जो है अपने स्कूल की इनॉग्रेशन सेरेमनी जो कि 31 मार्च 2024 को होने जा रही है, उस पर इन्होंने आपको इनवाइट किया है कि अगर आपके मन में ये शंका है अभी भी स्कूल को लेकर, तो आप कभी भी प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं, मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, कभी भी आप स्कूल टाइमिंग में स्कूल को विजिट कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को, हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, हमारी वीडियोज़ का लाइक कीजिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी ऐसी और ज़्यादा शिक्षा से जुड़ी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकें।